Jai Hind observers, myself Satyavan Mohan and I am going to present class 12th physics lecture. The first chapter electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और आपके एनसीईआरटी के बुक में ये फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है, इसलिए हम लोग चैप्टर 1 का टॉपिक यहाँ पे मानेंगे। तो क्लास 12 फिजिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम चैप्टर 1 लिख रहे हैं, जबकि हम लोग चैप्टर 2 भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, उसके बाद इसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। तो डेफिनेशन है व्हेन टू अपोजिट पोलैरिटी एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ charges placed at some small distances is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसको हम लोग यहाँ पे, जैसे कि अगर आपका प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जब प्लस और माइनस और इसका चार्ज अगर Q है, इसका चार्ज माइनस Q है, तो जब हम लोग इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो आपका जो सिस्टम बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलैरिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब भी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा दिख जाएगा तो आप समझ जाइएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, डाइपोल का मतलब दो पोल, तो यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है। ओके, अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, इस जो आपका डाइपोल बना हुआ है, इसके पास दो स्पेशलिटीज है। पहला तो इसके पास चार्ज होना चाहिए और दूसरा ये कुछ डिस्टेंसेस पर रखे होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके चार्जेस को चेंज कर दें या फिर इसके डिस्टेंसेस को चेंज कर दें तो इसकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। इसका जो यहाँ कहीं इफेक्ट होगा, इसका जो आइडेंटिटी होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इस डाइपोल की आइडेंटिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक आपका Q है और एक आपका ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है। अगर आपका ये डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो डाइपोल की प्रॉपर्टी कम होती चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपका डिस्टेंस कम है तो डाइपोल इफेक्टिव होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डाइपोल के पास जो है दो पैरामीटर्स के कारण इसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, एक चार्ज और एक इसके बीच की डिस्टेंस। तो हम लोग अपना एक जो फार्मूला बनाने वाले हैं, एक जो नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उसमें इन्हीं दोनों चीजों का जिक्र हम लोग करेंगे। तो नई फिजिकल क्वांटिटी जो बनेगी उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो इस स्ट्रक्चर का मैथमेटिक्स बनाने चल रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को मैथमेटिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको अब हम लोग देखने चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge, magnitude of one of charge and displacement between them, is known as dipole moment, is known as dipole moment।
और डायपोल मोमेंट को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल p से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डायपोल मोमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आइए इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस को देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा रिप्लेस हम लोग कर देते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और P आपका जो डिफाइन होता है मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होगा, ध्यान से देखिएगा। मैथमेटिकली वेक्टर P इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक चार्ज, एक मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज और इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपकी कितनी है, 2d। पूरी डिस्टेंस ही 2d है, ध्यान से देखिएगा। और अगर हम लोग केवल 2 हटा दें, s ले लें, तो हमें 2 से मतलब नहीं है, हमें मतलब यह है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है। तो हम डिस्टेंस ही 2d ले रहे हैं। ओके, तो यस इक्वल टू 2d लिखने वाले हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू यस। ओके, यस के प्लेस में हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू 2d वेक्टर। और अगर हम लोग इसके डायपोल के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, उसका एक्सप्रेशन है। ओके, दिस इज ए d। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट की बात करें P इक्वल टू आपको हो जाएगा 2qd। ओके, चलिए, तो दिस इज द डायपोल मोमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज में आप लिखिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जब इस अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगा। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन होगा। और डायरेक्शन किसी भी डायपोल का हम लोग माइनस से प्लस की तरफ लेते हैं। तो ये आपका डायपोल सिस्टम है, तो डायरेक्शन हम लोग किधर से किधर लेंगे, माइनस से प्लस की तरफ। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, इट हैव डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमारा क्या होता है, डायरेक्शन। चलिए, थर्ड, इसकी यूनिट को हम लोग देख लेते हैं और इसके डायमेंशन को सबसे पहले देखेंगे। डायमेंशन ऑफ P। डायमेंशन ऑफ P क्या होगा, देखिए 2 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, 2 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं। डायमेंशन ऑफ Q और डायमेंशन ऑफ D। डायमेंशन ऑफ D का D फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर मीटर, मीटर फॉर L। तो D का डायमेंशन कितना हो जाएगा, L। और Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। और I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। T मतलब टाइम, I मतलब एम्पियर। यूनिट ऑफ द I इज एम्पियर और यूनिट ऑफ द T इज टाइम। तो जब Q की यूनिट आप निकालेंगे तो एम्पियर इंटू टाइम हो जाएगा। यहां से देखिए Q की यूनिट, तो Q के प्लेस पे A इंटू T रख देंगे, A और T। ओके, अब आपके पास कंबाइंड फॉर्म करिए L T A। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो क्या होगा, LTA। तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू LTA। ओके, अब यूनिट ऑफ P, जो आपका डायपोल मोमेंट है उसकी यूनिट क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी में
यूनिट ऑफ पी। यूनिट ऑफ पी जो होता है उसको हम लोग डिबाई बोलते हैं, DEBY। यूनिट ऑफ पी को हम लोग डिबाई बोलते हैं। और 1 डिबाई कितना होता है इसको देख लेते हैं। चलिए, वी हैव टू रिप्लेस इट। सब नोट करते चलिए, नोट्स बनाते रहिए। 1 डिबाई कितना होता है इसको हम लोग निकालेंगे। जब आपके पास यहाँ पे अगर आप 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन चार्ज रखा हुआ है प्लस और -10⁻⁻10 फ्रैंकलिन चार्ज रखा हुआ है माइनस का, और ये अगर 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर रखे गए हैं, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 × 10⁻⁻10 मीटर, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिबाई। ओके, जब आपका चार्ज -10⁻⁻10 फ्रैंकलिन हो और उसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर, तो उसको हम लोग 1 डिबाई बोलते हैं। सो 1 डिबाई इज इक्वल टू चार्ज कितना होना चाहिए, 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे फ्रैंकलिन लिख लीजिए, फ्रैंकलिन, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10⁻⁻10, 1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 इंटू, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻�8 है क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100। तो देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, 10⁻⁻10 को -10, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो हम लोग 10⁻² सेंटीमीटर लिख देंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 को 10⁻² कर देंगे सेंटीमीटर में, तो मीटर की प्लेस पे मैंने ये लिखा है और फ्रैंकलिन यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास कितना हुआ, -10 प्लस 2, तो -10 -20 और प्लस 2 -18, तो 10⁻⁻18 फ्रैंकलिन इंटू सेंटीमीटर। क्या हो गया ये, 1 डिबाई यूनिट आ गई सीजीएस में। सीजीएस में 1 डिबाई कितना होता है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस में 1 डिबाई इक्वल टू 10⁻⁻18 फ्रैंकलिन इंटू सेंटीमीटर होता है। तो जहां पे 10⁻⁻18 फ्रैंकलिन इंटू सेंटीमीटर दिखे वहां पे तुरंत आप 1 डिबाई टिक करिएगा। ओके, अब इसकी एसआई यूनिट को देख लेते हैं, एसआई यूनिट आपका कितना आता है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा रिप्लेस कर रहे हैं, सब देख लीजिएगा पूरा। एसआई यूनिट कितना होगा बताइए। तो यूनिट ऑफ चार्ज में एसआई यूनिट आपका जो होता है 1 डिबाई इक्वल टू, यहाँ रखिए 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यहाँ पे देखिए, और 1 फ्रैंकलिन इक्वल टू होता है 1/3 × 10⁹ कूलम ऑफ चार्ज। तो 10⁻⁻10 पहले से, 1 फ्रैंकलिन के प्लेस पे 1/3 × 10⁹ कूलम यहाँ पे आएगा, कूलम इंटू ये वाला 10⁻⁻10 यहाँ रख लेते हैं। तो अब ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻10, और ये 10⁻⁻10 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻10, और इंटू ये जब ऊपर जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 10⁻⁻9/3 कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, और फिर -10 -10 -9 10⁻⁻29/3, और 1/3 का मतलब कितना होता है, 3.333। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, 0.333 × 10⁻⁻29, और ओवरऑल 3.333 × 10⁻⁻30 कितना, कूलम इंटू मीटर, 1 डिबाई इक्वल टू। ओके, तो 1 डिबाई, ये कूलम इंटू मीटर है, सेंटीमीटर मत समझ लीजिएगा, कैपिटल सी और ये है। तो 1 डिबाई इक्वल टू 3.3 × 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर एसआई यूनिट में होता है, एसआई, और इसको MKSA यूनिट भी बोलते हैं। ओके, नोट कर लीजिए सब, ये सब यूनिट्स हैं। तो ये हमारा क्या था, पूरा डाइपोल मूवमेंट के बारे में था।